गाजा में चल रही शांति कोशिशों के बीच एक और बड़ा राजनीतिक विवाद तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जो राष्ट्रपति से माफी चाहते हैं, और दूसरी तरफ है इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, जो साफ कह रहे हैं कि माफी का फैसला ना ट्रंप तय करेंगे ना कोई बाहरी दबाव, ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार नेतन्याहू की माफी वाली बात पर जोर दे रहे हैं। इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा शांति योजना का दूसरा चरण वो इसी महीने के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन असली कहानी इससे भी बड़ी है। क्या है शांति योजना? नेतन्याहू ट्रंप के रिश्ते कैसे बदल गए और भ्रष्टाचार मामले में माफी की मांग ने राजनीति को इतना संवेदनशील क्यों बना दिया? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दरअसल गाजा में युद्ध विराम 10 अक्टूबर से लागू है। ये शांति योजना 3 चरणों में बनाई गई है। पहला चरण सीज फायर, मानवीय सहायता, सीमित कैदियों की रिहाई, ये अभी चल रहा है। दूसरा चरण जिसे आगे बढ़ाने पर बात हो रही है, उसमें शामिल है स्थायी युद्ध विराम की तरफ बढ़ना, गाजा में सुरक्षा व्यवस्था पर साझा ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, पुनर्निर्माण की शुरुआत और सबसे अहम हमास का पूर्व निरस्त्रीकरण। तीसरा चरण इसी दूसरे चरण को लेकर नेतन्याहू इस महीने के अंत में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी इजराइल में हैं और उन्होंने इस योजना को जल्द लागू करने पर जोर दिया है। वहीं जब इजराइल ने ट्रंप को जवाब दिया है, जबकि गाजा युद्ध विराम में ट्रंप का बड़ा हाथ माना जाता है, तो ऐसे समय में ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों पर बात करना बेहद जरूरी है। दोनों का रिश्ता कई सालों से बहुत नजदीक माना जाता है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना, गोलन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता मान ली, अब्राहम समझौते हुए जिससे अरब देशों से रिश्ते खुले। इन फैसलों से इजराइल का बड़ा कूटनीतिक फायदा मिला और नेतन्याहू दुनिया के मंच पर मजबूत दिखे। अब ट्रंप फिर सत्ता में है और नेतन्याहू के भ्रष्टाचार मामले में खुलकर माफी की बात कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि माफी देने से इजराइल की राजनीति स्थिर होगी और गाजा शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग साफ कह चुके हैं कि इजराइल संप्रभु देश है, माफी का फैसला सिर्फ कानूनी आधार पर होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ट्रंप की अपील यहाँ पर दबाव के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन हर्जोग ने दोहराया कि किसी का प्रभाव नहीं जलेगा। अब सवाल उठता है कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का मामला अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्यों बन गया? तो बता दें, नेतन्याहू पर 3 बड़े मामले चल रहे हैं। पहला रिश्वतखोरी का आरोप, दूसरा धोखाधड़ी, तीसरा पब्लिक ट्रस्ट का दुरुपयोग। और भी कई मामले हैं जो उन पर चल रहे हैं। बता दें कि मीडिया कवरेज को अपने पक्ष में करवाना, महंगे गिफ्ट लेना और बदले में कारोबारी फायदे देना। अपने ऊपर लगे आरोपों पर नेतन्याहू कहते हैं कि ये राजनीतिक साजिश है और वो पूरी तरह निर्दोष है। अब उन्होंने राष्ट्रपति को औपचारिक माफी याचिका भी भेज दी है। याचिका में कहा है कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन देश की स्थिरता के लिए माफी जरूरी है। ट्रंप भी यही चाह रहे हैं। इधर विपक्ष इसे कानूनी प्रक्रिया कमजोर करने की कोशिश बता रहा है। वहीं राष्ट्रपति हर्जोग ने ट्रंप के इस दबाव पर कहा, कोई बाहरी दबाव नहीं चलेगा, न ट्रंप का और न कोई अन्य नेता का। माफी सिर्फ कानूनी आधार पर मिलेगी, सिर्फ जनता के हित को देखकर, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं। हाँ, ट्रंप ने बंधकों की रिहाई और कूटनीतिक फैसलों में हमारी मदद की थी, लेकिन हमारे देश में कानून सबसे ऊपर है। हर्जोग का ये बयान राजनीतिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी समय ट्रंप खुलकर नेतन्याहू के पक्ष में बोल रहे हैं। वहीं वेस्ट बैंक का मसला भी फिर से गरमाया हुआ है। नेतन्याहू ने कहा है कि वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने का मुद्दा अभी विचार के दौर में है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये बयान इसलिए बड़ा है क्योंकि ये फलस्तीनी बहुल इलाका है। इसे इजराइल में मिलाने की योजना पहले भी बेहद विवादित रही। विश्व भर में कड़ा विरोध हुआ था। गाजा शांति योजना के बीच इस मसले का उठना एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बढ़ा सकता है। अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप अभी गाजा शांति प्रक्रिया को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करना चाहते हैं। वो दावा करते हैं कि युद्ध विराम उनकी पहल पर हुआ, अगला चरण भी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और नेतन्याहू को मजबूत करके वो स्थिरता ला सकते हैं। इसलिए नेतन्याहू अब दूसरे चरण की रूपरेखा पर ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इजराइल के भीतर सवाल भी उठ रहे हैं, क्या ट्रंप शांति प्रक्रिया का इस्तेमाल नेतन्याहू को कानूनी राहत दिलाने के लिए कर रहे हैं या ये सिर्फ कूटनीतिक रणनीति है? इस समय 3 बड़े मोर्चों के साथ साथ चल रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम को स्थायी बनाने की कोशिश, नेतन्याहू के भ्रष्टाचार मामले और माफी विवाद, अमेरिका इजराइल के बदलते रिश्ते। लेकिन अभी ध्यान इस बात पर है कि क्या राष्ट्रपति हर्जोग नेतन्याहू को माफी देंगे? क्या ट्रंप की सलाह शांति योजना में मदद करेगी या विवाद बढ़ाएगी? और क्या वेस्ट बैंक का मुद्दा फिर तनाव पैदा करेगा? तो कुल मिलाकर गाजा की शांति योजना सिर्फ एक सैन्य या कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं रह गई है। ये अब राजनीति, कानूनी लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का मिला जुला रूप बन चुकी है। नेतन्याहू ट्रंप से मिलकर शांति के अगले चरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप उन्हें समर्थन दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति हर्जोग ट्रंप को जवाब देते हुए साफ कह चुके हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इजराइल की राजनीति और गाजा का भविष्य दोनों ही आने वाले दिनों में बड़े फैसलों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं।